22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। लेकिन अब दोनों देशों ने आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है। इस कदम ने न सिर्फ सीमा पर शांति लौटने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य दृढ़ता का प्रमाण भी है। पहलगाम के 22 रन इलाके में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में विदेशी नागरिकों की मौत और बड़ी संख्या में घायल पर्यटकों की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, एक सटीक, तेज और निर्णायक सैन्य कार्रवाई जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने बीते 4 दिनों से भारत के सैन्य नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशें की, लेकिन भारत सेना ने हर हमले का संयम और रणनीति से जवाब दिया। पाकिस्तान को न सिर्फ भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी छवि और भी धूमिल हो गई। 4 दिन की कार्रवाई और वैश्विक दबाव के चलते पाकिस्तान की ओर से शनिवार यानी कि 10 मई की दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। फोन पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की पहल की। भारतीय सेना और सरकार ने इसे गहन विचार के बाद स्वीकार किया और शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ ने संघर्ष विराम को लेकर आपसी सहमति जताई, जो भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे से प्रभावी हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। जयशंकर का बयान यह भी स्पष्ट करता है कि भारत ने संघर्ष विराम के बावजूद आतंक के खिलाफ अपनी नीति में कोई ढील नहीं दी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रात में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। ट्रंप के इस बयान से यह साफ होता है कि भारत की वैश्विक कूटनीति इस पूरे तनाव के दौरे में बेहद सक्रिय और प्रभावशाली रही। संघर्ष विराम को बनाए रखने और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन प्रमुख 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। दोनों देशों के बीच यह बातचीत संघर्ष विराम की प्रगति, जमीनी हालात और आतंकी गतिविधियों पर आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर आतंकी हमलों पर सटीक जवाब दिया, वहीं वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को भी मजबूती से रखा। संयम, दृढ़ता और कूटनीति के त्रिकोण पर आधारित भारत की रणनीति ने न सिर्फ पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि संघर्ष विराम की पहल भी उसी की ओर से आई। अब दुनिया भारत की ताकत को केवल सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि उसकी संतुलित और ठोस नीति से भी आंक रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि 12 मई की बातचीत में पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी गंभीरता दिखाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।